का सैलरी घोटाला सामने आया है। 50,000 कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। 6 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। सैलरी कोड एक्टिव किया गया है, कर्मचारी नदारद है। कार्यरत कर्मचारियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। संदेह में 6,000 से ज्यादा डीडीओ की भूमिका बताई जा रही है। वहीं पोर्टल में कर्मचारियों का डेटा भी अधूरा है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 230 करोड़ का सैलरी घोटाला हुआ है। 50,000 कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। 50,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें उनकी सैलरी ही नहीं दी गई है। 6 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। सैलरी कोड एक्टिव है और कर्मचारी नदारद है। कार्यरत कर्मचारियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, डेटा अधूरा है, कोई जानकारी नहीं है। संदेह में 6,000 से ज्यादा डीडीओ की भूमिका बताई जा रही है। वहीं इस पोर्टल में भी कर्मचारियों का जो डेटा है वो अधूरा है। 230 करोड़ का सैलरी घोटाला हुआ है, जहां कर्मचारियों को सैलरी ही नहीं दी गई है। 50,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ रही है। रंजना, मध्य प्रदेश में बहुत बड़े घोटाला सामने आया है। 230 करोड़ का ये सैलरी घोटाला हुआ है, इसको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए अंशिका, मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक कई घोटाले हो रहे हैं, जिसमें अब एक और नया जो घोटाला है सैलरी को लेकर वो जुड़ गया है। और इसमें सवाल विपक्ष की तरफ से यही उठाया जा रहा है कि आखिर जब इतने सारे कर्मचारियों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है तो वो कौन सी कर्मचारी है, क्योंकि अगर 1 महीने भी सैलरी नहीं मिलती है अंशिका, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है। कर्मचारियों की तरफ से सबसे पहले आपत्ति उठाई जाती है और जो धरना प्रदर्शन है वो देखे जाते हैं। लेकिन अब देखिए, प्रदेश भर के करीब 50,000 से ज्यादा अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं जिनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली और ये 230 करोड़ रुपए हैं वो ट्रेजरी में अटके हुए हैं। और ये सब खुलासा हुआ है जो कोषालय का एक पत्र है उसके माध्यम से, जिसमें देखिए कि यहाँ पर एम्प्लॉय कोड तो है, लेकिन ये जो कर्मचारी है वो किस विभाग के हैं अब तक ये स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। इसमें से दूसरी बात ये भी है कि इनका जो पूरा डेटा है वो पोर्टल पर भी स्पष्ट नहीं है कि कौन से विभाग के कर्मचारी हैं, कहां पर काम करते हैं, एंट्री करते हैं या नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने से लेकर अब तक जो सैलरी है उसका हिसाब किताब नहीं है कि आखिर इससे पहले सैलरी कहाँ जाती थी। ये जो कर्मचारी हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी रिटायर हो चुके हैं या नहीं, जिंदा हैं या मर चुके हैं, इसकी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। और करीब करोड़ों का ये घोटाला है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से यही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर ये जो सैलरी है वो आखिर कहाँ जा रही थी इतने दिनों से, और इसके पीछे क्या कोई साजिश या कोई स्कैम है, और इसमें जो विभागीय कर्मचारी हैं क्या उनकी कोई मिलीभगत तो नहीं है। तो इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं अंशिका जो खड़े हो रहे हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार को जवाब भी देना है और जो अधिकारी हैं उनको भी अब जवाब देना होगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और जिनके जवाब भी जल्द ही मिलेंगे, क्योंकि इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की जाती है देखने वाली बात होगी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना।